बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के ऐसे अमेजिंग टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप बहुत ज्यादा वक्त अपना बचा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एचडी क्वालिटी में देखें ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलें, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। हमें एक्सेल में वर्किंग करते हुए कभी भी अपना जो है जीरो से अगर कुछ स्टार्ट करना होता है तो वो जीरो अक्सर नहीं लिखा जाता। हमने 0012 कुछ भी लिखा तो जीरो शो नहीं होता। तो दोस्त क्या करते हैं, माउस से जाते हैं जर्नल्स पे और जर्नल में यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप 0012 कुछ भी लिखेंगे तो लिखा जाएगा। तो क्या आपको पता है कि इसका एक शॉर्टकट भी है? वो क्या है कि आपने किसी भी जगह पे अगर आपने जीरो लिखना है पहले तो आपने सिंगल कोट्स का निशान डालना है, उसके बाद आपने कुछ भी डबल जीरो के बाद लिखेंगे तो लिखा जाएगा। आपको विदाउट माउस के इस्तेमाल किए बगैर आपने एक सिंगल कोट्स डालनी है, उसके बाद डबल जीरो कुछ भी चाहे आपने जीरो से भी वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो लिखा जाएगा। ये थी हमारी टिप 1। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर हमें कभी भी क्विकली अपने डाटा को रिमूव करना हो, डिलीट करना हो तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करते हैं। क्या आपको पता है उसका एक शॉर्टकट भी है? हमने यहाँ से सर्कल को ऊपर को ड्रैग करना है तो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। हमने विदाउट कीबोर्ड को इस्तेमाल हुए अपने डाटा को सेलेक्ट किया, इसको ऊपर को ड्रैग कर दिया तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो ये तो था क्विकली डिलीट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 नंबर टिप की तरफ। तो अगर हमें मल्टीपल रोज को ऐड करना हो, अगर हमें सिंगल रोज को ऐड करना होता है तो हम यहाँ से इंसर्ट रो कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अगर आपको डबल या 2 3 या इससे बहुत ज्यादा रोज को ऐड करना हो तो आपने जितनी रोज को ऐड करना है उतने सेल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट और इंटायर रो किया। आपने 3 4 5 आप अपनी मर्जी से कोई भी सेल को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आपने 2 को करना है 2 को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और इंटायर रो पे क्लिक कर दिया तो 2 रोज हो जाएंगी। मैं कंट्रोल जी से वापस आता हूँ। इसका एक वो शॉर्टकट भी है कि हमने इंसर्ट की, उसके बाद हमने F4 की को प्रेस करना है। F4 की आपको पता है रिपीट एक्शन के लिए होती है, जितनी बार F4 की प्रेस करेंगे उतनी बार वो नई रोज को ऐड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर टिप की तरफ। तो आपको पता है कि हम अपने डाटा को क्विकली जो है कॉपी पेस्ट की कमांड को इस्तेमाल किए बगैर मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, हमने माउस से अपने डाटा को सेलेक्ट किया, जब माउस के यहाँ पे रखेंगे कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे, तो माउस की शेप चेंज हो जाएगी इस शेप में। तो हमने इस शेप में जब माउस की आ जाए हमने उठा के दूसरी तरफ रखना है तो हमारा डाटा मूव हो जाएगा। लेकिन ये तो था मूव से, मैंने कंट्रोल जी से वापस आया। अगर हमें कॉपी करना है, हम इस जगह पे भी अपने डाटा को चाहते हैं और नई जगह पे भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद कीबोर्ड से हमने प्रेस करना है कंट्रोल, उसके बाद अपने उठा के रखना है। अगर हमने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो हमारा डाटा मूव हो जाएगा और कॉपी भी साथ हो जाएगा। तो अगर हमने कंट्रोल प्रेस ना किया तो सिर्फ मूव होगा, कॉपी नहीं होगा। तो ये तो थी हमारी 4 नंबर टिप। नेक्स्ट चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा कंपोज होके आ चुका है जिसके अंदर हम कॉलम को रोज में या रोज को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने दोबारा से डाटा को कंपोज नहीं करना। हमने अपने यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल आपको बताने के लिए लिखा है। आपके पास डाटा बड़ा भी हो सकता है। आपने मैं अक्सर वीडियो के अंदर ये बात जरूर कहता हूँ कि आपने वीडियोस के अंदर लॉजिक को समझना है। तो मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आना है, उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसपोज की जो है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये आपके जो है रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो चुके हैं और कॉलम जो है वो रो में चेंज हो चुके हैं। अगर आपके पास इस तरह से कोई डाटा आ जाए जिसमें आपको उन सारे सेल्स को एडजस्ट करना हो तो उसके लिए आप यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद किसी भी एक जगह पे रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास जो है सारे ऑटो एडजस्ट हो चुके हैं। अगर आपको ऑटो एडजस्ट करना हो तो आपको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर टिप्स की तरफ। तो अगर हमारे पास कोई भी हमने वर्क कर लिया है एक बार तो हम उसे रिपीट करना चाहते हैं, मैं कंट्रोल F1 से जो है ऊपर जो है इसे करता हूँ हाईलाइट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हम कोई भी एक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो
उसके लिए हम F4 की प्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे मैंने ये दो सेल हैं, इनको मैंने बोल्ड किया। मैंने यहाँ से जैसे ही मैंने इनको बोल्ड किया, तो अगर मुझे इन सेल को भी बोल्ड करना है तो मैं उसके लिए F4 की जो है प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो ऑटोमेटिकली जो है बोल्ड हो जाएंगे। मैंने एक्सेल में कोई भी एक वर्किंग की है, उसके बाद अगर मैं F4 की प्रेस कर दूंगा तो वो दोबारा जो है उसी में जो है वो वर्किंग दोबारा से वो ही रिपीट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ। मैंने ये कलर इनको सेलेक्ट किया, इनका कलर मैंने चेंज किया। मैंने अब किसी भी जगह पे माउस को किसी भी सेल को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से F4 की प्रेस की, तो एक्शन रिपीट हो जाएगा। मैंने यहाँ से इंसर्ट रो की, तो मैंने कीबोर्ड से F4 प्रेस किया तो एक नई रो भी इंसर्ट हो गई। तो ये था हमारी टिप नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट टिप नंबर 7 की तरफ। एक्सेल में अगर हमारे पास कभी कोई ऐसा डाटा आ जाता है जिसमें हमने सिर्फ ब्लैंक सेल के अंदर वर्किंग करनी है, तो हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन सब में जो है टाइपिंग नहीं करनी। हमने अपना तमाम डाटे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कीबोर्ड से F5 की को प्रेस करना है। F5 जो है गो टू की कमांड है, तो हमने गो टू की कमांड में जाने के बाद स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है ब्लैंक। हमने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। जितने यहाँ पे सिलेक्टेड एरिया के अंदर ब्लैंक सेल होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने उसके अंदर कुछ भी लिखना है, मैंने फॉर एग्जांपल एब्सेंट लिखना है या मैंने ए लिखना है, तो मैंने ए लिखा। उसके बाद हमने एंटर की को प्रेस नहीं करना। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल प्लस एंटर, हमने ये दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस ये जो है एंटर का बटन प्रेस किया, तो जितने ब्लैंक सेल है वो सारे जो है फिल हो चुके हैं जो मैंने टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं इनको जो है वो करना चाहता हूँ, इनका फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, मैं इनको फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ, इनके अंदर फिलिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने ब्लैंक सेल के अंदर अगर फॉर्मेटिंग कोई भी करनी है तो हम इसके लिए गो की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। एक्सेल में हमारे पास एक जो है स्पीक सेल की भी ऑप्शंस होती है, कुछ दोस्तों को अभी तक नहीं मालूम। तो चलें, हमारे पास एक्सेल में यहाँ पे टॉप ऊपर जाना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे मोर कमांड पे क्लिक करना है। मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉपुलर कमांड पे सर्च करना है और पॉपुलर कमांड में जाने के बाद हमने यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक्सेल की तमाम कमांड जो है शो हो जाएंगी। हमने इसके अंदर से सर्च करना है स्पीक सेल। एस में हम जाएंगे, ये एस आ गया है। हमने इसमें स्पीक जो है सेल को सर्च करना है। ये है स्पीक सेल की ऑप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पीक सेल को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसे ऐड करना है अपने होम टैब के अंदर। मैंने इसे ऐड किया और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये यहाँ पे देखें आपको टॉप पे जो है स्पीक सेल की जो है यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है। अगर हम अकेले बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है, हमने वो डाटा वेरीफाई करना है, या फिर हम सेल के अंदर चाहते हैं कि ये क्या वर्ड्स लिखा हुआ है, क्या चीज लिखी हुई है, तो हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्पीक सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो रिटर्न में हमें जो है सुनाई देगा। Muhammad Kashif, Imran Khan, Taysir Ahmed, Mu'bin Ahmed, Muhammad Afzal, Adnan Hussain, Muhammad Arshad, Musaddiq Shaukat, Osama Bilal. ये देखें, ये मैंने एक कॉलम को शो किया, कॉलम को सेलेक्ट किया, तो ये कॉलम्स का जो है उसने जो है स्पीक सेल पे क्लिक किया तो उसने साथ ही जो है हमें वो स्पीक करके बताया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिखी है तो मैं इसको जो है स्पीक सेल करूंगा तो 25,000. ठीक है, तो हमें ये है 25,000 उसने स्पीक किया एक्सेल ने और हमें बताया। एक्सेल के अंदर हम इसमें साउंड चेंज भी कर सकते हैं, इसकी और भी ऑप्शन हमारे पास हैं। तो आपने क्या, अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है तो आपने उसमें से आप स्पीक सेल की ऑप्शन से अकेले बैठ के अपना तमाम रिकॉर्ड जो है उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट किसी को साथ किए हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी 8 नंबर्स। हम हमारी नेक्स्ट टिप है डिलीट ब्लैंक रोज के बारे में। अगर हमारे पास एक्सेल में काम करते हुए बहुत ज्यादा ब्लैंक
जो है सेल हो, तो हमने ब्लैंक सेल को या ब्लैंक रोज को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन सेल को डिलीट नहीं करना। ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल है जिसमें ये दो तीन जो है फोन नंबर्स जो है वो मैंने ओपन है। और जो मैं चाहता हूँ कि जो ये खाली जिनके फोन नंबर्स नहीं लिखे हुए जिन स्टूडेंट्स के, उनको मैं रिमूव कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना इसका टेबल का जो हेडर है उस पर क्लिक करना है, डाटा में जाना है और फिल्टर लगा देना है। हम जैसे ही फिल्टर लगाएंगे, फोन नंबर वाले का फिल्टर्स को ओपन किया और उनमें से ब्लैंक सेल को जस्ट सेलेक्ट किया, तो ये देखें ब्लैंक्स जो है ओपन आ चुके हैं। तो मैंने सारे ब्लैंक्स को जो है वो इकट्ठा कर दिया। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ से सिलेक्ट ऑल दोबारा कर लिया है, तो ब्लैंक अंदर से डिलीट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी से वापस आता हूँ। तो अब ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है जिसमें से मैं कुछ लोगों को डल करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये तस्वीर को डल कर दिया, अंदर से ये अरशद को और नवीद को इनको डल कर दिया। तो मैं इस पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा और इसके जो है ब्लैंक सेल को जस्ट क्लिक करूंगा। तो मैंने इसके ब्लैंक सेल को क्लिक किया और इनको जो है डिलीट कर दिया। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो हम इस तरह से अपने डाटा को फिल्टर की मदद से जो है उसमें से वो निकाल सकते हैं। वो जो है उस पर फिल्टर लगा के ये ब्लैंक्स जो है सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी टिप 9। चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। एक्सेल में वर्किंग करते हुए हमें अक्सर जो है अपने डाटा को सॉर्ट करने की ज़रूरत आती है। तो अक्सर दोस्तों को यही पता है कि सॉर्ट जो है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होता है। तो क्या आपको ये भी पता है कि तो हम अपने डाटे को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट भी सॉर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये मैंने कुछ डाटा लिखा है बी सी, ये जो है लिखे हुए हैं। तो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स मैं यहाँ पे डाटा में जाता हूँ, डाटा में सॉर्ट ए टू जी करता हूँ, तो ये देखें ए बी सी जो है ये तरतीब में आ चुकी है। या फिर जेड टू ए करता हूँ तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जो है हमारी जा रही है। ये देखिए ये बॉटम से टॉप की तरफ है। और अगर मैं इसे जो है ए टू जी करूंगा तो टॉप से बॉटम की तरफ है। ये तो था सिंपल। लेकिन हमारे पास ये डाटा है, ये हमारा राइट टू लेफ्ट है। या इसके लिए हमने क्या करना है, हमने शॉर्ट पे जाना है। शॉर्ट पे जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, हमने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो है हमने यहाँ से शॉर्ट बाय रोज 10 हमने अपनी ये रोज का नंबर बताया और ओके कर दी। तो ये देखें हमारा ए बी सी डी ई एफ हमने ये जो है अपना लेफ्ट से जो है राइट की तरफ कर दिया। इसी तरह हम राइट से लेफ्ट की तरफ भी कर सकते हैं अपना शॉर्ट। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर हमें एक्सेल में अपनी फाइल को कन्वर्ट करना हो पीडीएफ में, हमें सेव एज पीडीएफ करनी हो, तो उसके लिए हमें कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल 2013 या 2010 से प्लस जितने भी वर्जन्स हैं उनमें ये फैसिलिटीज उन्होंने एक्सेल के अंदर ही दे दी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जैसे आपकी फाइल है, आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, अपनी लोकेशन बतानी है और यहाँ पे सेव एज टाइप के अंदर जहाँ पे ये सेव एज टाइप है इसे आपने ओपन करना है और यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद मैंने जैसे ही सेव किया तो ये फाइल जो है पीडीएफ में सेव हो चुकी है। ये देखिए ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखें डेस्कटॉप पे भी ये पीडीएफ शो हो चुकी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।